बिहार में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे के बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया है बिहार की राजनीति का। दरअसल आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रिटायरमेंट प्लान ऑफर कर दिया है। अश्विनी चौबे का बयान आने के तुरंत बाद जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ कर दिया है कि गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि अश्विनी चौबे ने यह कहा है कि नीतीश कुमार पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले रहे हैं। उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्राप्त कर दिया जाए तो बिहार धन्य हो जाएगा। इसी के साथ ही हमें जगजीवन राम के बाद दूसरा उप प्रधानमंत्री मिल जाएगा। ये हमारे व्यक्तिगत इच्छा है। यानी कि यहाँ पर अश्विनी चौबे का ये कहना है कि नीतीश कुमार को बिहार से हटा करके केंद्रीय जिम्मा सौंप देना चाहिए और उन्हें देश का डेप्यूटी पीएम बना देना चाहिए। और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि यह पार्टी की इच्छा नहीं बल्कि उनका पर्सनल है कि बिहार में नीतीश कुमार को जो है अब हट जाना चाहिए और इसके बाद उन्हें केंद्र में आकर के केंद्र की कमान संभालनी चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि अश्विनी चौबे का बयान आने के फौरन बाद जेडीयू के एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान भी सामने आया। सीधे तौर पर न सिर्फ जेडीयू ने इसको लेकर के प्रतिक्रिया दी है बल्कि आरजेडी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। बता दें कि आरजेडी ने तो साफ तौर से कह दिया कि इसी तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि अश्विनी चौबे के बयान सामने आने के बाद जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि कोई क्या कहता है ये व्यक्तिगत संदर्भ नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की राजनीतिक जोड़ी ने विपक्ष को राजनीतिक रूप से लकवाग्रस्त घोषित कर दिया है। लोकसभा चुनाव में हमने 30 सीटों पर शानदार विजय पताका फहराया था और 174 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर हमारी बढ़त है। नीतीश कुमार बिहार के लिए उम्मीद है जिनमें एलजेपी, बीजेपी, रालोमो के केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो जेडीयू के नेता हैं और बिहार के मंत्री रत्नेश साधा, उनका बयान भी सामने आया। उनका साफ तौर से कहना है कि पहले से ही इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है और बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि जो नेतृत्व है बिहार चुनाव का उसका जिम्मा नीतीश कुमार के कंधे पर है और कहीं ना कहीं जो निर्णय पार्टी लेगी वही निर्णय सर्वोपरि होगा। सुनिए क्या कुछ जेडीयू के नेता रत्नेश साधा ने कहा। ये उसका जोड़ी है और ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। अगर उप प्रधानमंत्री बनाने की जहाँ तक सवाल है तो बिहार में भी इस पर चर्चा होती या वहाँ केंद्र में भी चर्चा होती, बात कहीं छुपी नहीं रहती है। इसलिए माननीय सांसद, पूर्व सांसद श्री अश्विनी चौबे जी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है। आप लोग चाहेंगे कि नीतीश जी को उप प्रधानमंत्री बनाया जाए? देखिए, ये सबसे बड़े बड़े नेता हैं, हमसे भी बड़े लोग हैं, उनसे उनके राय में क्या है नहीं है हम कैसे कहते हैं। और आप लोग चाहते हैं, आपके पार्टी के शीर्ष नेता हैं, तो आप लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार को भी उप प्रधानमंत्री बनाया जाए? ऊपर के लोग जो करेंगे वो हमारे लिए सम्मान होगा, इस पर हम कुछ नहीं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि विपक्षी पार्टी आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर से बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को लेकर के करारा वार किया और ये कहा कि जिस हिसाब से बीजेपी बयान देती है या फिर उनके नेता बयान देते हैं, ऐसा लगता है कि जल्द ही नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो जाएगी या फिर उनके पार्टी का विलय हो जाएगा। सुनिए आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का ये बयान। और कुर्सी से बेदखल करेगी, ये बात तो हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस तरह से अचेत स्थिति में है, अब बीजेपी उनको किसी कीमत पर मुख्यमंत्री देखना नहीं चाह रही है। तो कोई कभी भारत रत्न देने की मांग करने लगता, कोई उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग करने लगता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लाडला सीएम बता गए, ये मजाक का पात्र बना दिया। आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी को बीजेपी समाप्त कर चुकी है, अब सिर्फ विलय होना बाकी है, ये तो सबको पता है।
जो बात आदरणीय अश्वनी चौबे जी कह रहे हैं, इसके पहले भी बीजेपी के कई नेताओं ने कहा भारत रत्न मिलना चाहिए। तो इसी से पता चलता है कि बीजेपी किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को निपटाएगी। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, इसे लेकर के एक बहस पिछले दिनों सियासी गलियारों में छिड़ी रही है। इसे लेकर के विपक्ष ने भी कई सारे सवाल दागे हैं। बीजेपी की ओर से यह बयान लगातार आता रहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि विपक्षी दलों के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को लुभाने के लिए उन्हें भी ऑफर किया था कि उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा अगर इंडिया अलायंस जीतती है। तो आपको याद दिला दें कि बकायदा इंडिया अलायंस बनाने का जो सुझाव था वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की ओर से ही दिया गया था, और इसकी पहल जो थी तमाम विपक्षी नेताओं को एक साथ लाने की, वो सबसे पहले नीतीश कुमार की ओर से ही की गई थी। हालांकि उसके बाद नीतीश कुमार समय समय पर साफ कहते आए हैं कि वो एनडीए छोड़ करके अब कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा है कि एक दो बार इधर से उधर में चला गया, लेकिन अब ये गलती नहीं होगी। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग के मुताबिक साल 2024 के चुनाव में बीजेपी ने 240 सीटें जीती थी, जो 2019 के 303 के मुकाबले काफी कम रही। दूसरी ओर कांग्रेस 99 सीटें जीती। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 293 सीटें जीती। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में जेडीयू और टीडीपी का अहम रोल रहा। उधर इस साल बिहार में भी विधानसभा का चुनाव होना है। बीजेपी के कई नेता कह चुके हैं कि राज्य का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि एनडीए बिहार में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रहा है और हम दोनों नेताओं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि 2020 में भी गठबंधन ने नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया था। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी हम नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने बकायदा बिहार में एक जनसभा को संबोधित भी किया था, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि बिहार का जो चुनाव है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और समय समय पर जब भी गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो बिहार में रैली करने के लिए जाते हैं, तब नीतीश कुमार उनके साथ मौजूद रहते हैं और बकायदा नीतीश कुमार इन भाषणों को मंच पर दोहराते हुए भी नजर आए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अब इधर से उधर नहीं जाने वाले हैं। पहले कई बार उन्होंने ये चीजें कही हैं, लेकिन अब वो चीजें ऐसी नहीं करेंगे और एनडीए का साथ छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले हैं। आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में संसद से बकायदा वक्फ संशोधन कानून जो है वो पास करा लिया गया। हालांकि तमाम विपक्षी दलों ने इसका विरोध तो किया ही किया, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि नीतीश कुमार और टीडीपी भी इसका जम करके विरोध करेगी। हालांकि जेडीयू के कई सारे मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा भी दे दिया पार्टी के रुख से नाराज होकर के, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार जो है वो मोदी सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े नजर आए और बकायदा उनके पार्टी में कई सारे ऐसे मुस्लिम नेता भी अभी मौजूद हैं जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि नीतीश कुमार जो सोच रहे हैं या फिर जो कदम वो उठा रहे हैं उस कदम के साथ वो मजबूती के साथ खड़े हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।